Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeprex made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कंस्टेंट्स आपको दिए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है। मतलब लिटरली एस की लेंथ एट मैक्स 200 जा सकती है, टी की लेंथ एट मैक्स 200 जा सकती है। इसमें जो सॉल्यूशन है हालांकि वो एन लेंथ में ही हो जाएगा, बट स्टिल आप इसमें एन क्यूब भी लगाना चाहो ना तो भी ये कोई कहीं पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देगा। इनकी पावर 4 लगा लो, इनकी पावर एन लगा लोगे तो भी कहीं पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीच नहीं होगी। इतने ज्यादा इजी कंस्ट्रेंट्स है इस क्वेश्चन के। बोला ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए हिंट क्या हो सकता है? इसको करने के लिए सिंपल सा हिंट हो सकता है कि आप क्या करो, इसको पीछे से ही ट्रेड करना स्टार्ट करो कि हाँ भैया जो लास्ट करेक्टर है वो सेम आ गया। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर क्या, हैश आ गया ना? हाँ, हैश आ गया। दोनों में हैश आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के जो एक जस्ट लेफ्ट वाला करेक्टर है उसको क्या मारना है अपने को? इग्नोर। यहाँ पे चाहे सेम हो चाहे ना हो, अपने को इग्नोर मारना है। अपने को उसको अपनी कैलकुलेशंस में लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, एक ही हैश आया था, हो सकता है दो हैश साथ में आ जाए। बोला ठीक है, यहाँ पे भी हैश आ जाता और यहाँ पे भी हैश आ जाता, तो अपन क्या करते हैं कि आगे आने वाले दो एलिमेंट्स को इग्नोर मारते। ठीक है, हाँ, तो आपको हैश के काउंट को मेंटेन करना है और उसके हिसाब से आगे वाले एलिमेंट्स को इग्नोर करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो और लिटरली वो क्वेश्चन उसके बाद में बहुत ही आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन मैंने अपने को क्या दिया, एक तो अपने को स्ट्रिंग दे दी ए, बी, ठीक है, हैश और सी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और एक अपने को दे दी ए, ठीक है, डी, हैश और सी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। अब ये जो हैश है ना, ये अपना क्या है? एस्केप करेक्टर है। हैश क्या है? अपना एस्केप करेक्टर है। एस्केप करेक्टर क्या डिफाइन करता है कि जो भी इसके पहले वाला लेटर है, जो भी इसके पहले वाला लेटर है वो इग्नोर मार दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या बोला कि इसके पहले वाले लेटर को इग्नोर मार दो। बोला ठीक है, तो ये हैश था, अपन ने हैश का क्या किया, हैश के पहले वाले लेटर को इग्नोर मारा। हैश था, हैश के पहले वाले लेटर को क्या किया, इग्नोर मारा। हाँ, तो अब बताओ, जब ये इग्नोर मारने के बाद में क्या ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग इक्वल है क्या? बोला हाँ जी भैया इक्वल है, तो अपने को रिटर्न क्या कराना है, ट्रू। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। ये वाला एग्जांपल लेके देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, ए था, बोला हाँ जी भैया, फिर था एस्केप कैरेक्टर विच इज हैश, बोला बहुत ही बढ़िया, फिर था अपना सी, बोला ठीक। एक तो अपनी स्ट्रिंग हो गई है और दूसरी स्ट्रिंग ये थी अपनी बी, उस दर सिर्फ और सिर्फ बी था। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, हैश था, बोला हाँ जी भैया, तो हैश के लेफ्ट वाली स्ट्रिंग को अपन क्या कर देंगे, इग्नोर। तो हैश को हटा दिया और ए को हटा दिया। अब बताओ कि क्या सी इक्वल्स टू बी है? बोला नहीं भैया सी इक्वल्स टू बी नहीं है, तो अपना रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल यहाँ पे है वो देख लेते हैं। ए बी हैश हैश सी हैश बी हैश। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हैश था, ठीक है, इसके बगल में क्या था, लेफ्ट साइड में बी था। बोला हाँ जी भैया, तो बी और हैश इग्नोर हो गया। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में इन दोनों के इग्नोर होने के बाद में क्या बना, ए और हैश बन गया। तो हैश के लेफ्ट वाला वेरिएबल क्या हो गया, ए, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इग्नोर। तो यहाँ पे क्या बच चुकी है, यहाँ पे बन चुका है एम्प्टी स्ट्रिंग। कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हैश के लेफ्ट साइड में सी, तो वो इग्नोर हो गया। और यहाँ पे हैश के लेफ्ट साइड में क्या हुआ, डी, वो भी इग्नोर हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल ये स्ट्रिंग क्या बन चुकी है, एम्प्टी। तो ये वाली स्ट्रिंग भी एम्प्टी बन चुकी है, ये वाली स्ट्रिंग भी एम्प्टी बन चुकी है। तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो गई। बोला हाँ जी भैया एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा इक्वल होती है, तो अपन ने क्या करा है, रिटर्न। तो सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक है, अच्छा अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? बेस को अप्रोच करना लिटरली बहुत ज्यादा आसान है। अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अपन ए को लेंगे, बी को लेंगे, हैश को लेंगे, सी को लेंगे, ठीक है। दूसरे साइड अपन लेंगे ए को, डी को, हैश को और सी को, ठीक। इसके ऊपर अपन ने चलाया जे पॉइंटर, ठीक है। इसके ऊपर चलाया अपन ने आई पॉइंटर। कुछ भी चला लो, बस अपन ने नाम दिया है। अपने को बेसिकली लास्ट से फर्स्ट पे इटरेट करना है, इधर भी लास्ट से फर्स्ट पे इटरेट करना है। बोला ठीक है, तो ये लास्ट वाले वेरिएबल पे खड़ा था, ये भी लास्ट वाले वेरिएबल पे खड़ा था, एलिमेंट पे खड़ा था। बोला ठीक है। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कंडीशन कि क्या ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है ये हैश है क्या? बोला नहीं भैया हैश नहीं है। हैश नहीं है, बोला हाँ जी भैया। क्या अभी तक कोई हैश आया? नहीं भैया अभी तक कोई हैश आया भी नहीं है। फर्स्ट यहीं से आप इटरेट करना स्टार्ट करो, अभी तक कोई भी हैश नहीं आया है। बोला ठीक है, अभी तक कोई हैश भी नहीं आया है और ये वाला जो एलिमेंट है वो खुद हैश भी नहीं है। बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है? बोला हाँ जी भैया ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। बोला ठीक है, ये अपना पास हो गया, यहाँ पे आ गए। अब अपना आई आ चुका है यहाँ पे और अपना जे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया।
क्या बताओ आई एलिमेंट है वो हैश है, बोला हाँ जी भैया आई एलिमेंट अपना हैश है। आई एलिमेंट अगर अपना हैश है तो अपन ने क्या हो गया, काउंटर में 1 करा दिया कि अभी तक अपने पास एक हैश आ चुका है, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया। ठीक है, तो अपना क्या हुआ उसके बाद में आई जो है वो शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, बोला हाँ जी भैया। बताओ जे एलिमेंट पे क्या था, बोला भैया इस बार जे एलिमेंट पे हैश था, जे एलिमेंट पे हैश है, बोला ठीक है। तो इसको भी अपन शिफ्ट करके कहाँ ले आएंगे, जे पे, और अपन इसका भी काउंटर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या ये एलिमेंट हैश है, बोला नहीं भैया एलिमेंट हैश नहीं है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक बार हैश एलिमेंट आ चुका है। ये एलिमेंट तो हैश नहीं है लेकिन अभी तक एक बार हैश आ चुका है, बोला ठीक है हैश आ चुका है, बोला हाँ जी भैया। तो इस आई को वापस शिफ्ट करो, ओके, और इसको ले आओ इस पे, कोई डाउट नहीं भैया। इसको अपन ले आए यहाँ पे और अपन ने आई को शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, नीचे बोला हाँ जी भैया। और काउंटर अपना क्या हो गया, 0, एक माइनस माइनस हो गया काउंटर, बोला ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या ये एलिमेंट हैश है, बोला नहीं भैया ये एलिमेंट हैश नहीं है, लेकिन क्या अपना हैश का काउंट अभी तक ग्रेटर देन 0 है, बोला हाँ जी भैया वो ग्रेटर देन 0 है, अपना हैश का काउंट 1 चल रहा है। तो अपन ने क्या किया, जे को शिफ्ट कर दिया, अपन ने क्या किया, जे को शिफ्ट कर दिया और हैश के काउंट को 1 से डिक्रीज कर दिया। तो 1 से डिक्रीज कर दिया, क्या बन गया, 0। समझ में आ गई बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। वापस यहाँ पे आके 3 कंडीशन चेक करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले कि हैश है क्या, नहीं भैया हैश नहीं है। तो हैश का काउंट अभी ग्रेटर देन 0 है क्या, बोला नहीं भैया वो भी नहीं है। तो थर्ड अपनी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्वल नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या एक्जैक्टली बस इतना ही तो क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने एक आई वेरिएबल बनाया और एक जे वेरिएबल बनाया। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साइज -1 से, मतलब लास्ट इंडेक्स से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अपन ने दो काउंटर बनाए, दो काउंटर क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो काउंट 1 है वो रिप्रेजेंट कराएगा इस वाले में हैश के काउंट, और जो काउंट 2 है वो रिप्रेजेंट कराएगा इस वाले में हैश के काउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला जी क्लियर सी बात है। फिर अपन ने एक वाइल का लूप चलाया, ठीक है, ये वाइल का लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाइल का लूप यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अब इस वाइल के लूप में अपन ने क्या किया, इस वाइल के लूप में अपन ने सिंपल सा काम किया है कि अपना जो आई है जब तक वो ग्रेटर देन 0 रहे और साथ ही साथ में जे भी ग्रेटर देन 0 रहे तब तक ये चलती रहे। मतलब देखो जैसे यहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे, 4 यहाँ पे एलिमेंट्स थे, यहाँ पे सपोज करो एक ही एलिमेंट होता है, बोले ठीक है सिंपल सी बात है। अपन यहाँ से इसके एलिमेंट को कैसे चूज करा सकते हैं बार बार, यहाँ पे मान लो चारों के चारों में एक भी हैश नहीं है तो अपन एक भी इग्नोर नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी सपोज कर लो एक भी हैश नहीं है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स को थोड़े ना इससे मैच कराएंगे। हाँ, तो अपने को ये चीज मेंटेन करनी थी, इसलिए अपन ने क्या किया, व्हाइल का लूप में एंड कंडीशन डाली है कि जब तक आई भी अपना ग्रेटर देन 0 रहे और जे भी ग्रेटर देन अपना 0 रहे तब तक ही इसको चलाना है, उसके बाद इसको नहीं चलाना है। बोले ठीक है, अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके अपन ने वही 3 कंडीशन अपन चेक करेंगे। सबसे पहले अपन ने वो कंडीशन चेक करी आई के लिए कि क्या बताओ आई वाला मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है क्या इसमें अभी तक हैश एलिमेंट आएगा, जिस एलिमेंट पे अपन खड़े हैं क्या वो हैश एलिमेंट है क्या। अगर वो हैश एलिमेंट है तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना काउंटर को प्लस प्लस कर दो और आई को क्या कर दो माइनस माइनस, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या किया, यह सेम काम अपन ने किया इस वाले वेरिएबल में कि ये जो वेरिएबल है अपना, मतलब ये वाली जो अपनी स्ट्रिंग है, इस वाली स्ट्रिंग में अभी अपन इसके ऊपर खड़े हैं क्या वो हैश है। अगर वो हैश है तो अपने काउंटर को प्लस प्लस कर दो और जे को माइनस माइनस कर दो, बोला ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या अपना काउंट जो है हैश का वो ग्रेटर देन 0 चल रहा है क्या। अगर अपना हैश का काउंट अब ग्रेटर देन 0 चल रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, काउंट को माइनस माइनस कर देंगे और एक एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे अपन ने उसको इग्नोर मार दिया। सिंपल सा काम है ना, यही किया था ना अपन ने। सबसे पहले तो चेक कर रहे थे कि क्या ये खुद हैश है, अगर खुद हैश है तो बहुत बढ़िया, काउंटर को एक प्लस कर दो। अगर ये हैश नहीं है तो अपन ये चेक करेंगे कि क्या अपना अभी तक का हैश का काउंट ग्रेटर देन 0 चल रहा है क्या। अगर ग्रेटर देन 0 चल रहा होगा तो अपन इससे लेफ्ट पे आ जाएंगे, इसको अपन इग्नोर मार देंगे, इसके लिए अपन चेक नहीं करेंगे और उसका हैश काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। समझ गए, बोला हाँ जी भाई समझ गए थे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। तो अपन ने ये सेम काम पहले इस वाली स्ट्रिंग के लिए किया, एस वाली के लिए, फिर अपन ने सेम काम टी वाली स्ट्रिंग के लिए कर दिया। ठीक है, बोला हाँ जी भैया कर दिया। फिर उसके बाद में अगर ये सारी कंडीशन चेक हो चुकी है और उसके बाद में अपने को पता चला है कि अपना जो एस का आई है वो टी के जैसा मैच ही नहीं कर रहा, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो अपन सीधा सीधा क्या करा देंगे, रिटर्न फॉल्स। और अगर मैच कर रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, बोला हाँ जी भैया दोनों के काउंट को 0 अपन ने करवा ही दिया। रीजन बिंग बिहाइंड इज कि अभी तक अपन ने इग्नोर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 0 है। बोले ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 0 करा दिया और उसके बाद में क्या कर दिया, आई माइनस माइनस कर दिया और जे माइनस माइनस कर दिया। बोले ठीक है, ये अपन पूरे वाइल के लूप में इटरेट कर लिया, बोला हाँ जी भैया कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब उसके बाद में सपोज करो कि अपना ये जो ये वाली जो स्ट्रिंग थी ना, हाँ वो तो अपनी 0 से पीछे पहुंच चुकी थी, मतलब ये वाली तो अपनी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी थी और वो वाली स्ट्रिंग अपनी स्टिल बची है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तो वाइल का लूप खत्म हो जाएगा, तो फिर अपन इस वाइल के लूप में आएंगे। इस वाइल के लूप में अपन आके क्या चेक करेंगे कि क्या अगर अपना एलिमेंट हैश है,
ठीक है, तब तो अपने को काउंटर को बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आई को माइनस माइनस कर दो, मतलब आई को एक का ना पीछे शिफ्ट कर दो, बोले ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, वो हैश के बराबर नहीं है, लेकिन अगर अपना हैश पहले ऑलरेडी आ चुके थे जिसका काउंट अभी तक जीरो नहीं हुआ है, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका काउंट माइनस माइनस कर देंगे और आई को वापस एक लेफ्ट में शिफ्ट करा देंगे। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं होती है तो अपन क्या करेंगे, सीधा रिटर्न फॉल्स करेंगे। ये सेम कंडीशन अपन ने इस वाले के लिए चेक कर ली कि सपोज करो ये वाला जीरो हो जाए और ये वाली अपनी ग्रेटर देन जीरो रहे, तो ये वाली कंडीशन इसमें भी चेक रहेगी। और जब सारी कंडीशन अपन ने चेक कर ली, अभी तक अपना रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ है, मतलब सारी की सारी कंडीशन ट्रू है, तो लास्ट में अपन क्या करा देंगे, रिटर्न। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। क्वेश्चन लिटरली बहुत ज़्यादा आराम था, सबमिट करके अपन देख रहे हैं, बड़े आराम से सबमिट हो गया है। ठीक है, हाँ अच्छा बताओ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे आओ, सबसे पहले तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने क्या बोला, यहाँ पे आई ऑफ जे यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगा, ये वाइल का लूप चला है, बोला ठीक है। ये वाइल का लूप क्या है, इफ एल्स कंडीशन इस हिसाब से डिजाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ एन प्लस एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ऑफ एन प्लस एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे वाइल के लूप उसमें कवर हो गए हैं। अच्छा आप बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया। स्पेस यहाँ पे अपन ने कोई ऐसा स्पेस यूज किया है जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, नहीं भैया ऐसा कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, और नहीं यहाँ पे, इसका मतलब अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ वन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।